अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल किया पेश। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल आइन की रूह पर हमला, बैरिस्टर ओवैसी ने भी की शदीद मजम्मत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर गांदरबल के तलमोला कैंपस में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और एम्फी थिएटर का किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की जानिब से साबिक वजीर आजम और भारत रत्न जहानी राजीव गांधी की सालगिरह पर खिराज अकीदत, पार्टी के रियासती सदर तारिक हमीद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं ने की शिरकत। और कुलगाम के नेलो इलाके में सड़क हादसा, 3 अफराद जख्मी, 2 को जीएमसी अनंतनाग और 1 को SKIMS श्रीनगर किया गया रेफर। और पेश खबरें तफसील से। आज वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट की मानसून इजलास में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2025 पेश किया, जो साल 2019 के इसी एक्ट में तरमीम का मुतालबा करता है। इस तरमीम का मकसद सेक्शन 54 के बाद नया सब सेक्शन A5A शामिल करना है, जिसके तहत अगर कोई वजीर या वजीर आला 30 दिन मुसलसल हिरासत में रहें तो वो अपने ओहदे से बरतरफ किया जा सकता है। ताहम रुख्सत पर वापसी की भी राह खुली रहेगी। इस बिल के अलावा आइन 130वें तरमीमी बिल 2025 और हुकूमत मरकजी इंतजामी इलाकों के तरमीमी बिल 2025 को भी लोकसभा में पेश किए गए। इन तीनों बिल्स की पार्लियामेंट में पेशी के दौरान अपोजिशन ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और इन तीनों बिलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इसे मुस्तरद कर दिया। नकल मनसूबाबंदी शुदा बिल्स की कॉपियाँ फाड़ दी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ कागज़ के टुकड़े भी उछाले, जिसके बाद स्पीकर ने हंगामे के बाइस इजलास को मौखर कर दिया। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस कदम को आइन की रूह पर हमला और जमहूरियत के हतमी खबर का कील करार दिया, जबकि कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि यह कदम आइन के बुनियादी ढांचे के लिए मुज़िर है। बिल के तहत अगर कोई वजीर या चीफ मिनिस्टर 30 दिन तक हिरासत में रहे तो खुदकार बरतरफी होगी, लेकिन रिहाई के बाद दोबारा तकर्री भी मुमकिन है। तो पुनर्स्थापित किया जाए। आइटम नंबर 24, माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। नो हाँ तो किया जा सकता है, लेकिन तरीका को सुधार लो आप। मैं आपको भारत की संसद की मर्यादा बनाने के लिए बार बार आग्रह करता हूं। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे
आपसे आग्रह करता हूं कि संसद की मर्यादा गरिमा को मत गिरने दो। देश आपको देख रहा है। कुछ विधेयक राजनीति में नैतिकता के लिए आते हैं। नैतिकता और आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। सदन की कार्रवाई कर दिया। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। Sir, I stand to oppose the introduction of J&K Reorganization Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the second council of ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. Detention and administrative action doesn't require an offence to be made. Sir, the chief minister will not be able to accountable people. I want to know from the Honourable Home Minister, as he read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now this bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo when Gestapo was found in Germany. This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash on elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these three bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. And may I tell the Honourable Home Minister, despite his promise on BNS 152 has been used against a senior journalist, Siddharth Vardhan, Assam also. That is why I oppose this introduction of three bills, sir. Thank you. जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा मुंतजर मोहिउद्दीन ने कहा है कि वज़ीर दाखिल अमित शाह की जानिब से आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन आईनी तरमीमी बिल पेश किया जाना एक अहम पेशरफ्त है। उनका कहना है कि इस बिल के मुज़मरात पर वसी बहस होनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम की ख्वाहिशात और मसाइल को मद्देनज़र रखा जा सके। मुंतजर मोहिउद्दीन ने कहा कि आईनी तरमीम के ज़रिए अवामी एतमाद और जमहूरी इक़्तिदार को मज़ीद मजबूत बनाना वक्त की ज़रूरत है। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी हर उस फैसले का खैर मकदम करेगी जो जम्मू कश्मीर के अवाम के मफाद में होगा, जो मुल्क के अवाम के मफाद में होगा। अभी तक हमारे पास बिल की डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो सरसरी बातें आई हैं सामने की बिल में क्या क्या रखा गया है, उनमें एरेडिकेशन ऑफ करप्शन है, करप्शन के खात्मे की बात की गई है। उनमें उन सियासतदानों को सजाएं देने की बात की गई है जो किसी क्रिमिनल चार्ज में पाए जाएंगे, जो अवाम दुश्मनी में और ये कत्ल गारतगरी में मुनाफरत फैलाने में मुलवस पाएंगे। तो उन चीजों का जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी बिल्कुल खैर मकदम करती है। लेकिन एक चीज के खदशात भी हैं, लेकिन अभी वो खदशात बिल की डिटेल्स आने के बाद ही दूर हो जाएंगे। कि ऐसे कवानीन लाना बहुत अच्छी बात है, एक वेलकम स्टेप है, लेकिन कल इनको अमलाने के वक्त जाती अगराज मकासद के लिए या जाती इंतकाम गिरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो उन सभी चीजों को मलहूज नजर रखकर इन बातों का जब हम तफसीली वो जायजा लेंगे तो तब जाके हमें डिटेल्स जानने के बाद पता चलेगा कि ये तमाम कवानीन किस हद तक मुल्क के अवाम के मफाद में है, यहाँ के अवाम के मफाद में है। और मैं उम्मीद करूंगा, अपनी पार्टी उम्मीद रखती है कि ये जो बिल्स आए हैं
इसमें जरूर जम्मू कश्मीर का ख्याल रखा गया होगा और जम्मू कश्मीर के अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने और उनके जज्बात को जो ठेस लगी है उसको दूर करने के लिए इकदाम भी इसके साथ ही उठाए जाए। देखिए, जब तक आप किसी जाती इंतकाम गिरी के बगैर जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के बीजबहारा इलाके में सेहत के शोबे को बेहतर बनाने की एक अहम कोशिश के तहत एमएलए बीजबहारा श्री गुफारा डॉक्टर बशीर अहमद वारी ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीजबहारा में मॉड्यूलर और जनरल ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक अहमद और महकमा सेहत के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इन नए ऑपरेशन थिएटर्स के साथ 10 ICU बेड्स भी फराहम किए गए हैं, जो जनूबी कश्मीर के बीजबहारा में मरीजों की सहूलत के लिए अपनी नौयत का पहला जदीद इकदाम है। महकमा सेहत के मुताबिक ये सहूलत मरीजों को जदीद इलाज, सर्जिकल खिदमात और इमरजेंसी निगहदाश्त फराहम करने में संग मील साबित होगी। मैंने पहले से ही बोला कि अल्लाह का करम होना चाहिए, आप लोगों का ताउन होना चाहिए। इसको हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल से भी आगे ले जाना है और इस बात की मुझे खुशी है कि जो आज हमने यहाँ पे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर यहाँ पे जिसका आज इनाग्रेशन हमने किया, ये डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं है, सिर्फ इसी SDH हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और उसमें आपने सुना ऊपर डॉक्टर साहिबान जब ब्रीफ कर रहे थे वहाँ पे एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल लेयर है, उसमें हमें इतनी फ्यूमिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आपने देखा कि अंदर जाने के बाद जब आप फ्यूमिगेट करेंगे उसको सेंसिटाइज करेंगे तो वहाँ पेशेंट के इन्फेक्शन होने के तकरीबन नेग्लिजिबल चांसेस है कंपेयर टू अदर OTs। और इट इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट OT जिसमें हर एक चीज़ ऑटोमेटिक है, वेदर इज द ऑक्सीजन, वेदर इज द अदर इक्विपमेंट्स, वेदर इज द मेडिसिन, व्हाटएवर, एवरीथिंग इज इनबिल्ट और वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रहा है। उसके साथ साथ हमें वहाँ पे एक वर्क स्टेशन की भी ज़रूरत है, वो भी आ रहा है। लेप्रोस्कोप की हमने डिमांड की, इंशाल्लाह अल्लाह का करम होगा वो भी और आएगा। और यहाँ पे जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं ये 10 बेडेड ICU है, तो मेरे हिसाब से हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ इस वक्त इसको कंपेरिजन कर रहे हैं। पिछले 6-8 महीने में हमारी कोशिश रही कि यहाँ जितनी भी फैसिलिटीज़ है उनको अपग्रेड किया जाए। इससे पहले भी हमने डायलिसिस आप देख रहे हैं कि मैंने इस वक्त फिर वहाँ मुशाहिदा किया, वहाँ हमारे पास 6 बेड्स हैं, लेकिन मशीन अभी 2 है और भी हम अपग्रेड करेंगे। और वो कंटिन्यूसली वहाँ लोगों को अब उल्टा यहाँ पर रेफरेंस शुरू हो रहा है, हमें मेडिकल कॉलेज से वापस यहाँ रेफरेंस आ रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि बीच में हमारे यहाँ डॉक्टर्स को तंग किया जा रहा है, उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिसका मैं डायरेक्टर से भी बात की है और मुतल्लिका जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में, उनको मैं यहाँ से आपके माध्यम से भी पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पे डॉक्टरों को तंग ना करें, बल्कि हमें यहाँ और बहुत सारे वैकेंट पोस्ट हैं उनको फिल करने की। 4 दिन कबल लापता होने वाले माहीगीर की नाश आज दरिया जहलम से बरामद की गई। नाश तलबुल बाईपास पुल के नज़दीक पानी से निकाली गई। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त अली मोहम्मद डार के तौर पर की गई है, जो हफ्ते की शाम मछली के शिकार के दौरान लापता हो गए थे। 4 दिन तक SDRF, पुलिस और मुकामी माहीगीरों की टीमें मुसलसल तलाश में मसरूफ़ रहीं। नाश को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ तिब्बी और क़ानूनी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। OTV न्यूज़ और मैं हूँ शौकत शाह। इस वक्त हम सोपोर के दरिया जहलम के किनारे, जहाँ पर आज से 4 दिन पहले एक वाक़ा हुआ था जिसमें एक महागीर जो अली मोहम्मद डार था, किश्ती को फिसलन की वजह से डूब गया था। फिर वहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और JK जम्मू कश्मीर पुलिस और महागीर एसोसिएशन ने लॉन्च किया है। आज उसकी लाश को दरिया जालिम से रिकवर की गई है। फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसकी लाश को अपनी ताबीर में लिया है और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके घर वालों के हवाले करके उनको दे। जम्मू में ई-बस ड्राइवरों ने आज जबरदस्त एहतजाज किया। इन ड्राइवर्स का कहना है कि कई माह से उन्हें तनख्वाहें फराहम नहीं की जा रही, मुकम्मल तनख्वाहें अदा नहीं की गई और जबरी तबादलों से भी वो सख्त नाराज हैं। एहतजाज के बायस बस सर्विसेज बुरी तरह मुतासर रहीं।
ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर तलमोला कैंपस में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और एम्फी थिएटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अगले 2 अशरों में भारत को बड़ी तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए माहिर असातिज़ा और तलबा का किरदार निहायत अहम है। उन्होंने कहा कि हमारा तरक्याती मॉडल ऐसे ह्यूमन कैपिटल की तख्लीक पर मरकूज होना चाहिए जो मईशत को मजबूत बनाने में नुमाया किरदार अदा कर सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तलबा के लिए एक ऐसे तालीमी माहौल पर जोर दिया जो तामीरी सोच, मसला हल करने की सलाहियत और जदीद पसंदगी को फ़रोग़ दे। उनका कहना था कि सब चलता है वाले रवैये को हमें तर्क करते हुए पुराने निसाब में इनकलाबी तब्दीलियाँ भी लानी होंगी ताकि भारत को नॉलेज इकोनॉमी में बदला जा सके। उन्होंने कहा कि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज पर ख़ास तवज्जो दी जाए क्योंकि ये न सिर्फ जिद्दत और तख्लीकी सोच को फ़रोग़ देते हैं बल्कि तलबा को समाजी और अखलाकी जिम्मेदारियों से भी आगाह करते हैं। सिन्हा ने मज़ीद कहा कि यूनिवर्सिटी तरक्की का महवर है और तलबा इसका मरकज़। इंसानी तरक्की महज मशीनी अमल नहीं बल्कि बेहतर यूनिवर्सिटी, अच्छे असातिज़ा और साजगार माहौल की मुतखाज़ी है। इस मौके पर 7 रोज़ा इंडक्शन प्रोग्राम का भी आगाज़ हो जो नई भर्तीशुदा फैकल्टी मेंबरान के लिए मुनक्किद किया गया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ए रविंद्रनाथ, DIG सेंट्रल कश्मीर रेंज राजीव पांडे, डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जितिन किशोर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, असातिज़ा, अमला और तलबा भी इस तकरीब में शरीक थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर ए रविंद्रनाथ जी, सभी सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, सेंट्रल कश्मीर के DIG श्री राजीव ओम प्रकाश पांडे जी, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री जतिन किशोर जी, यहाँ के SSP श्री खलील पोसवाल जी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और MP थिएटर के उद्घाटन की आप सबको मैं हृदय से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वाइस चांसलर साहब ने अभी अपने उद्बोधन में विस्तार से उन प्रोजेक्ट्स के बारे में और भविष्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है यूनिवर्सिटी का उसके बारे में बताया है। वो ह्यूमन कैपिटल होगी जो टैलेंट, स्किल, क्रिएटिविटी का मिला जुला स्वरूप होगा। इसलिए इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि हमारा जो ग्रोथ मॉडल है वो बेहतर ह्यूमन कैपिटल तैयार करने वाला होना चाहिए और मेरा निवेदन होगा कि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज पर विशेष ध्यान हमें देने की ज़रूरत है क्योंकि इससे रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, चिंतन, कौशल के साथ साथ विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक दायित्वों का बोध भी बढ़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि छात्रों में सम्यक बोध का होना ये बड़ा आवश्यक है और मुझे लगता है कि वह केवल यूनिवर्सिटी में ही संभव है। यह सच है कि पिछले 8-10 वर्षों में लंबी बात करना, अच्छा भाषण देना ये बड़ा आसान काम है, लेकिन खुद को परिवर्तन का कारक बनना, कैटलिस्ट बनना ये बड़ा काम है। और गांधी जी इसीलिए महान हुए क्योंकि उन्होंने जो कहा वही किया। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि इस यूनिवर्सिटी का भविष्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा है और कम समय में जहां आप पहुंचे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, जैसा भी वाइस चांसलर साहब बता रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि 2047 में देश की जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी हो उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर अपना नाम ये कर सके। मैं इन्हीं तर्जुमान नून लीग इमरान नबी डार ने आज पार्लियामेंट में पेश हुए तरमीमी बिल पर अपना रद्द अमल कुछ इस तरह दिया है।
देखिए, इसमें बहुत सारी प्रोविजंस इस बिल में जो होंगे, अभी पूरा मंजर-ए-आम पे नहीं आया, हम इसको देख रहे हैं, बट जो अभी तक हमको देखने को मिल रहा है और जो कल से गश्त कर रही है, बहुत सारे इस बिल के मुतल्लिक जो डिटेल्स गश्त कर रही हैं, उसके हिसाब से तो बिल्कुल लग रहा है कि ये एक ड्रैकोनियन बिल ही हो सकती है। आपने देखा कुछ दिन पहले इनकम टैक्स की बिल आई थी, कहीं पर उस पर कोई बहस मुबासा हुआ नहीं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं हुई होनी चाहिए थी, बट 3 मिनट में उस बिल को पास किया गया। तो हम यही चाहते हैं कि अपोजिशन को पूरा मौका मिले इस बिल को देखने का। अब इस पे ये भी बोला जा रहा है कि जेपीसी में भेजा जा रहा है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इन बिल्स को भेजा जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बिल्स लाई जाएंगी उससे लोगों का फायदा होगा, न कि ये बिल एक वेपन बनेगी डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए। तो हम भी वेट कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए गए थे, बिलखुसूस सबसे पहले जो होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट बोला है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, तो पहले वो क्यों नहीं आ रही है? तो ये एक सरप्राइज है, एक समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट क्यों डिले कर रही है। व्हाट इज द रीजन टू डिले? जब खुद उन्होंने बोला था कि 3 चीजें करनी है, डिलिमिटेशन करनी है, वो भी हुआ, इलेक्शन करना था, वो भी हुआ, तो स्टेटहुड लाना है, वो तो 3rd स्टेप था और फाइनल स्टेप था, तो उसको रोका जा रहा है। तो ये जो है ये सिस्टम और ये जो पॉलिसी अभी तक हमको समझ नहीं आ रही है। इस पे जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने आज साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की सालगिरह के मौके पर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मुनक़्क़दा तक़रीब में पार्टी के रियासती सदर तारिक हमीद क़ुरा के साथ दीगर कांग्रेसी क़ायदीन भी शरीक थे। इन क़ायदीन ने राजीव गांधी की खिदमात को याद करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की और जदीद भारत के ख्वाब में उनका किरदार नुमायां रहा है। शहीद राजीव गांधी जी का 81वां जन्मदिन है और सारे मुल्क में ये दिन मनाया जाता है और हम लोग भी आज का दिन जो है बतौर नसीहत हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम राजीव गांधी जी की जो उन्होंने पीछे अपनी सियासी विरासत छोड़ी है उन पे हम कारबंद होके जम्मू कश्मीर और मुल्क के मफाद में जो बातें हैं उनको आगे बढ़ा। ये हम यहाँ पे एकदम से अफवाहबाजी की नजर हो जाते हैं, जबकि आज की जो बिल्स वहां पे पेश हो रही है वो आज का जो निजाम है उनका जो अथॉरिटेरियन करैक्टर है वो उससे सामने आता है। बजाय ये कि वो रियासतों को फर्दर स्ट्रेंथन करे, जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा दे। उन्होंने अपना अथॉरिटेरियन मानसिकता, अपने अथॉरिटेरियन एटीट्यूड पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिया, जिसके तहत वो कोशिश कर रहे हैं कि रियासत, किसी भी रियासत का वजीर आला हो या वज़रा हो, उनके नाक में नकेल या गले में फंदा और भी ज्यादा टाइट करने की कोशिश कर रही है। ज़िले कुलगाम की नीलो इलाके में आज एक सड़क हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश है जब एक ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जख्मियों की शनाख्त शौकत अल्ताफ हाजिम उम्र 36 साल, साकिन अंदीमर्ग बिलाल अहमद हाजिम उम्र 22 बरस और एजाज अहमद हाजिम उम्र 20 बरस बताई गई है। ये दोनों साकिनान यारकन अंदीमर्ग के तौर पर इनकी शनाख्त हुई है। तीनों जख्मियों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम मुंतकिल किया गया है, जहां से 2 को GMC अनंतनाग और 1 को SKIMS श्रीनगर रेफर किया गया है ताकि मजीद इलाज फराहम किया जा सके। पुलिस ने वाक़े की निस्बत से केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है।
मुकामी अवाम ने हुकाम से मुतालबा किया है कि गुजरावाड़ा में 444 नेशनल हाईवे पर फौरी तौर पर नया पुल तामीर किया जाए ताकि अवामी मुश्किलात कम हो और हादसा से बचा जा सके। मुकामी लोगों का कहना है कि मौजूदा पुल की तंग चौड़ाई के बायस आए रोज ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा होती है, जिससे मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात और हादसात के भी खदशात लाहक रहते हैं। गुडोरा में रहता हूँ। मैं पिछले 60 साल से यही देख रहा हूँ कि इस पुल की यही हालात है। यहाँ इससे पहले तकरीबन 5 एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें 2-3 जान चले गए हैं। इससे पहले एक हमारी बहन एम्बुलेंस में उसका बेटा था, वो ऐसी पुकार रही थी, चीख रही थी, अपने बाल वो अपने हाथों में ले रही थी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी है। कल यहाँ हमारी माँ जो लुसुनी से बिलोंग करती थी, उसका ऑटो वाले ने हिटअप किया है और उसकी आंख से बाद डेथ हो गई है। इसके लिए जमीन भी दी है, गवर्नमेंट ने पैसे भी डाले हैं, लेकिन इस पुल का 1900 लगभग 50 साल से कोई काम नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रही है। ये जो पुल है ये इसकी ज्यादा अहमियत आज से 2 साल 4 साल पहले नहीं था। जब यहाँ से ये रोड बन गया 440 444 लेन बन गया नेशनल हाईवे एक किस्म की, तो इसका जो आना जाना ज्यादा बढ़ गया। हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, इतना रश होता है। मगर यहाँ जो ये पुल है इस पर रुकते हैं, ये तंग है। हुकूमत को चाहिए अगर वो जल्दी से नहीं बनाए, इसके 2 तरफ जो विंग्स हैं उनको बढ़ाकर ये बढ़ सकता है। यहाँ तो कल एक हादसा हो गया, एक औरत बेचारी चल गई, स्कूटर पर थी, किसी से उसको चोट लग गई तो वो गिर गई और ऑन स्पॉट वो मर गई। ऐसे दपान यहाँ पे बनो नो रोड से मगर कदल से सोच 50 बजे कदल ये गो रात एक्सीडेंट लड़ी मई मौकस पे अगर ये करा मेहरबानी ये कदल बढ़ावान अते गो ठीक ये गोस कदल गसन बोर्ड ये लुकन फायदा वात ये सही परेशानी का ये गो रात एक्सीडेंट मौकस पे मई खातून वह अपील करान गवर्नमेंटस ये बन बन रुट बोल 5 कदल। NC-MLA हजरत बल सलमान अली सागर ने 130वीं तरमीमी बिल पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और रियासत का दर्जा देने के लिए दस्तखती मुहिम पर भी बात की। अभी तो आज ही इंट्रोड्यूस हुआ है, डिस्कशंस भी हो रहे हैं और शायद सिलेक्ट कमेटी को जाना होगा जो लग रहा है। तो बाय एंड लार्ज तो हम इस हक में है ही नहीं कि रीऑर्गेनाइजेशन की फर्दर अमेंडमेंट्स हो यूटी स्टेटस को कंटिन्यू रखने के लिए। हमारा तो मुद्दा ही कुछ और है। नेशनल कॉन्फ्रेंस या जम्मू कश्मीर में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ स्टेटहुड और स्पेशल स्टेटस रिस्टोर किया जाए। तो रीऑर्गेनाइजेशन को अमेंड करना या स्ट्रेंथन करना, हम ना इसके कभी हामी रहे हैं और ना हम इस पर कोई सोच रखते हैं। हमारा बड़ा सिंपल सा एजेंडा है कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाना चाहिए, स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर किया जाना चाहिए। और जहाँ तक इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट की बात है, अगर मिसाल के तौर पे देखा भी जाए इसको, तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के सिलसिले में पहले भी ऐसे रजिस्टर्स हुए हैं जहाँ मिनिस्टर्स को अगर इंडिक्ट किया गया है या मिनिस्टर्स को कहीं केसेस में वो फंसे हैं तो उन्हें खुद रिजाइन किया हुआ है। तो ये दबाव की पॉलिटिक्स, एक पुलिस स्टेट बनाना, चाहे वो रियासत हो या यूनियन टेरिटरीज हो, कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक सेटअप पे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे सवालिया निशान लगाते हैं। कोलगाम की पोम्बे इलाके की मुकामी बाशिंदों ने MLA कोलगाम और डिप्टी कमिश्नर कोलगाम से उनके गांव में रुके हुए सड़क की तामीर के मंसूबे में मदाखलत करने की अपील की है। रिहायशियों के मुताबिक ब्लॉक पोम्बे में महकमे दही तरक्की RDD ने पिछले साल एक सड़क की तामीर की मंजूरी दी थी और काम शुरू करने से पहले मुताल्लिका महकमे से NOC समेत तमाम जरूरी दस्तावेजात हासिल किए गए थे। ताहम उन्होंने इल्जाम लगाया कि काम शुरू होने के फौरन बाद महकमे आबपाशी ने एतराज करते हुए दावा किया कि सड़क एक नहर पर तजावुजात कर रही है। रिहायशियों का कहना था कि हमने महकमे से दरख्वास्त की कि वो नहर की दुरुस्त हदबंदी करें ताकि तामीरात बगैर किसी तनाज़े के जारी रह सकें, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक्चुअली पाम्बी रोजान, मोन नाव रियाज अहमद युतु दिस ब्लॉक डेवलपमेंटन यह काम परस अत पे सठा
कशमकश करें कि यह दिचाव तमिक शुक्र गुजार तमो दिचाव तो मगर अस लाजा ये कम यह रोड लाजाव तो इरिगेशन डिपार्टमेंट आव तो तम दोप यह एनक्रोचमेंट वन इरिगेशन डिपार्टमेंटस पतिम जरियत हेत प्राड़न ये करो ये रोडस अस दीतो निशान अस कपर पकन यम दपान काल सुबन काल तो अत मुतलिक यमो टीम बनोमुत सो आज दोहस दोपे वहमे हसा यमो हसा दिमो तुह निशान मगर बदकिस्मती सत कह खबर कि यम केज द्राय वापस यमो केज दित निशान अस सफर करन। पूंछ सब डिवीजन सोरनकोट की पंचायत अबरगंथल में हवलदार मोटर से सांगला गली तक 8 करोड़ रुपए की लागत से 4 किलोमीटर तवील सड़क बनाई जा रही है। मुनासिब निकासीयाब और रिटर्निंग वॉल न होने की वजह से बारिश का पानी लोगों की जमीनों और घरों में दाखिल हो गया है, जिससे नुकसान हो रहा है। मुकामी लोगों ने ठेकेदार की लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया और डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा से मुतालबा किया कि इस मामले में जाती तौर पर मुदाखलत करें और लोगों को इंसाफ फराहम करें, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। और हमारा निका निका बच्चा और हम इस वक्त बीमार है, इस गाड़ी का भी 3-4 आदमी बीमार है, बिल्कुल रोड के यह हालात है। ठेकेदारों ने अगर क्यों जाए हमें इंसाफ चाहिए, बिल्कुल हद तो अंदर इंसाफ करो, हमारा नाल इंसाफ होना चाहिए। और निका बच्चा ना देखो और हमारी हालात देखो, बारिश के अंदर हमारा मकान भी इस वक्त हल गया, जमीन हमारी खत्म हो चुकी, मगर इस ठेकेदारों का पेज नहीं भरना होगा। सर यहाँ इस जगह में कल परसों से ये हालत है इस रोड की, इसमें 2-3 गाड़ियां ने रात से 10 गाड़ियां फंसी हुई थी। रात के 3 बजे तक लोग यहाँ रहे, गाड़ी नहीं निकल सकी। फिर यहाँ पीछे ट्रैक्टर ला के गाड़ी को रस्सा लगा के पीछे की तरफ ले गए। तो इस रोड की ये खस्ता हालत है। आप मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार है कि आप यहाँ इस दूर दराज इलाके में आए। तो जो वालदार मोड़ को सांगला गली 4 किलोमीटर रोड है, इसका 8 करोड़ प्लस रुपये आया हुआ है। और हमने बार बार महकमा वालों को कहा और ठेकेदारों को भी कहा कि हमारे जनवन डंगे जहाँ है वो लगाओ, तो उन्होंने हमें ये बोलते रहे बाद में लगाएंगे। जब सांगला में गया, सांगला में ठीक ठाक डंगा उन्होंने लगाया। इधर इसके डन्ना स्कूल से लेकर वालदार मोड़ तक कुछ डंगे लगाए, बाकी जनवन डंगे नहीं लगाए। जो आप फोटो तमाम इसका फोटोग्राफी कर सकते हैं, इसकी क्या हालत है, कितनी खस्ता वाली है। और ये महकमा और ठेकेदारों की मिली भगत से ही काम नहीं हो रहा है। जिले पहुंच के सरहदी इलाके सावजी हमें फौज की जानिब से पोर्टर भर्ती का एहतमाम किया गया, जिसमें सुबह जम्मू से 2000 के करीब पढ़े लिखे नौजवानों ने हिस्सा लिया। बता दें कि फौज के मुताबिक लगभग 1200 नौजवानों में से 140 आसामियों को पुर करना है और राजौरी पहुंच में बेरोजगारी के सबब नौजवान पढ़ लिख कर पोर्टर भर्ती हो रहे हैं ताकि अपना और अपनी अहलो अयाल का पेट पाल सकें। मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले डेंटल सर्जन प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जमा हुए हुकूमत से अपील की कि वो भर्ती शुरू करें जो गुज़िश्ता 17 बरसों से रुकी हुई है। है फ्रॉम श्रीनगर। तो हमारा आज का ये मेन जो टॉपिक है कि हमारी रिक्रूटमेंट 2008 से रुकी हुई है, बिल्कुल नहीं हो रही है। 17 इयर्स हो चुके हैं, इट्स नॉट अ जोक। फर्दर हम 5 साल वेट करें तो वो नहीं हो सकता है। हमने 17 इयर्स से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इससे पहले भी हुए हैं, उस वक्त भी हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वही गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। इस बार इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया है, हम थैंकफुल है उस बात के लिए, लेकिन हमें 5 साल वेट कराना इज़ नॉट गुड। हम फर्दर वेट नहीं कर सकते। हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जितना जल्दी हो सके हमारे लिए प्लीज़। हम डॉक्टर्स हैं, हम रोड्स पे बिलोंग नहीं करते हैं, तो इतना ये थोड़ा हमारी रिस्पेक्ट की बात है। सोसाइटी का प्रेशर भी है हमारे, मतलब होता है ऊपर से कि आपने अगर इतना पढ़ा हुआ है, वेयर आर यू वर्किंग, आप कहाँ पे सेटल्ड है, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, वो चीज़ें हैं। हमारा कुछ भी, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। काफ़ी डेंटिस्ट ऐसे भी हैं जो अभी प्राइमरी स्कूल्स में टीचर का जॉब कर रहे हैं, ऑफिसेस में काम कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। फिर हमें क्यों पढ़ना था? फिर आप हमें बताएं, अभी डेंटल कॉलेज में रजिस्ट्रेशन चल रही है डेंटिस्ट की। इफ़ देयर आर नो जॉब्स, व्हाई द रजिस्ट्रेशन इज स्टिल गोइंग ऑन? एडमिशन्स ख़त्म कर दो, मतलब अभी के लिए बंद कर दो, ताकि फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। हमारी बात हुई है, हम काफ़ी ऑफिशियल से मिले हैं। अभी फ़िलहाल NC की जो अभी गवर्नमेंट है, हम मिले हैं
दे आर ऑल सेइंग कि अभी 5 साल की गवर्नमेंट है, 5 साल तो, लेकिन हम 5 साल वेट नहीं कर सकते फर्दर। 17 इयर्स को आप ऐड करो 5 साल, वो तो हमारी वो इसका मजाक उड़ाना हो गया ना। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल किया पेश, अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल आइन की रूह पर हमला, बैरिस्टर ओवैसी ने भी की शदीद मजम्मत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल के तलमोला कैंपस में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और एम्फी थिएटर का किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की जानिब से साबिक वजीर आजम और भारत रत्न जहानी राजीव गांधी की सालगिरह पर खिराज अकीदत, पार्टी के रियासती सदर तारिक कमीर क़ुरह समेत दीगर रहनुमाओं ने की शिरकत। और कुलगाम के नीलो इलाके में सड़क हादसा, 3 अफराद जख्मी, 2 को जीएमसी अनंतनाग और 1 को SKIMS श्रीनगर किया गया रेफर। और नाज़रीन, इसके साथ खबर कश्मीर का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।